हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजन इंस्टीट्यूट चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सरल रेखा में गति, या कुछ लोग उसे कहते हैं ऋजु रेखे पथ पर गति, है ना। मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है बेटा, सीधी रेखा में गति पढ़ेंगे हम। ठीक है। अब गति जो है बेटा, वो देखो इंसान के जो नजरिया है उस पर डिपेंड करती है ना। अगर कोई वस्तु तुम्हारी वजह से, ठीक है बेटा, गति में है, तुम्हें लग रहा है कि यार वो चीज चल रही है, जरूरी नहीं है वो मेरे लिए भी गति में हो। ये चीजें पढ़ेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, हर चीज बेटा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, तो जिस बच्चे को लगता है कि थोड़ा स्लो पढ़ाया जा रहा है, तो वो वीडियो को 1.2x या 1.5x में करके देख सकता है बेटा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? सबसे पहला टॉपिक है हमारा निर्देश तंत्र। क्या है बेटा? निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? पहले डेफिनेशन बता देता हूं, उसका फिर समझाता हूं बेटा आपको। कह रहा है कि किसी वस्तु की स्थिति, विस्थापन तथा वेग भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग, ठीक है बेटा, प्रेक्षण बिंदुओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न होता है। मतलब अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं, अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं, तो वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि मैं उसको किस किस बिंदु से देख रहा हूं। अगर मैं उसको अलग अलग बिंदु से देखूंगा तो वस्तु भी मेरे लिए क्या होगी बेटा? अलग अलग ही फील होगी। जैसे एक चीज देखो जरा, ठीक है, जो लिखा उसको छोड़ दो, वो तो तुम्हें नहीं देखना। अब देखो, समझो बेटे, मान लो यहां पे एक पेड़ है, यहां पर क्या है? सर एक पेड़ है मान लिया, ठीक है भाई। अब ये बंदा ट्रेन से जा रहा है इधर को, ठीक। तो इसको जो पेड़ है बेटा क्या दिख रहा होगा? इसको पेड़ अपनी साइड आते हुए दिख रहा होगा ना। सबने भी इमेजिन करो होगा, यार तुम विंडो सीट पे बैठे हो, तुम्हारी बस या कार या जो भी इधर को जा रहा है, तो कोई पेड़ हो तुम्हें ऐसे दिखेगा ना अपनी ओर आता हुआ। तो वो पेड़ तो तुम्हें दिख रहा है नहीं कि हाँ पेड़ मेरी तरफ मूव कर रहा है यार। सिंपल सी बात है। अगर तुम अंदर हो और जो बंदा बाहर है, ये जो बंदा बाहर है बेचारा, इसको तो पेड़ एक ही जगह दिख रहा होगा ना, खड़ा हुआ आराम से। क्योंकि इंसान कहाँ खड़ा है? जमीन पर खड़ा है, आराम से बाहर खड़ा है। तो अगर तुम बाहर खड़े हो किसी पेड़ को देखोगे, तो पेड़ तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? अरे पेड़ तो सर रेस्ट में है। सिंपल सी बात है। पेड़ के में रहेगा? हमारा रेस्ट में रहेगा। तो ये चीज है बेटा कि भिन्न भिन्न प्रेक्षण बिंदुओं के लिए जो आपकी गति है बेटा, वो भी क्या होगी? अलग अलग होगी। जरूरी नहीं है कि इसके लिए तो पेड़ बेटा गति कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके लिए पेड़ गति नहीं करने का, क्योंकि ये इंसान जमीन पे से देख रहा है खड़ा हो गया आराम से। देखो काफी ऑब्वियस सी चीज है यार, बस में, कार में, ट्रेन में सबने ट्रैवल किया होगा। तो विंडो से कोई चीज बाहर देख रहे हो, तुम्हें चीजें चलती हुई दिखाई देती हैं, बट अंदर तुम्हें दिख रहा है अरे सारे लोग तो आराम से बैठे हैं। अगर कोई इंसान बाहर से देख रहा है, इमेजिन करो, अगर कोई इंसान बाहर से देख रहा है ट्रेन को, चलो इमेजिन करते हैं, ठीक है। इमेजिन करो तुम लोग बस से ट्रेन में बैठे हो, बैठ गए। अब तुमने बाहर देखा, बाहर तुम देख रहे हो कि पेड़ है, कोई भी इंसान तुम्हें सब ऐसे गति करते हुए दिख रहे होंगे। बट जब तुम ट्रेन के अंदर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देगा? सब कुछ रेस्ट में दिखाई देगा। सब लोग आराम से बैठा है, कोई फोन चला रहा, कोई कुछ कर रहा है, सब दिखेगा ना, तो बैठे हुए आराम से एक जगह। सिमिलरली अगर कोई इंसान बाहर से देख रहा है, तो बाहर वालों को क्या लगेगा कि अरे पेड़ भी आराम से रखा है, ये बोर्ड भी आराम से खड़ा है यहीं पे, है ना। और अगर मेरे सामने कोई ट्रेन जाएगी तो मुझे दिखाई देगा अरे ट्रेन तो जा रही है, ट्रेन के साथ साथ जो लोग हैं मुझे वो भी तो गति करते हुए दिखाई देंगे ना। तो डिपेंड करता है इस चीज पर कि मैं किस चीज को कहां से देख रहा हूं। समझ नहीं आया? रुको तो फिर अब समझ में आएगा तुम्हें बेटे, हो ही नहीं सकता कि तुम्हें समझ ना आए। भाई एक कार जा रही है बेटा, कितनी स्पीड से? 25 किलोमीटर मीटर मीटर पर सेकंड मान लेना, ठीक है। चलो ये कहीं में जा रही है? मीटर पर सेकंड में जा रही है, और ये भी मीटर पर सेकंड में जा रही है, ठीक है भाई। अब देखना बेटे, ये कार जा रही है इधर को, ठीक। अब एक ये मेरा ऑब्जर्वर हो गया, ऑब्जर्वर मतलब प्रेक्षण है, जो मतलब देखता है चीजों को, और एक ऑब्जर्वर ये हो गया। दो ऑब्जर्वर मैंने ले लिए बेटा। अब बात ध्यान से सुनना यार, ये तो जीरो पे है, ये तो रेस्ट में है बेचारा, एक जगह बैठा हुआ है, रेस्ट में है। इसकी चाल है इधर को 5, ये कार के पीछे 5 से आ रहा है। तो ये इंसान जीरो पे बैठा हुआ आराम से देख रहा है गाड़ी को जाते हुए, तो गाड़ी की स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है, तो इसको तो 25 से दिखाई देगी ये।
अरे दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी बता। ठीक है सर, क्योंकि रेस्ट में था, इसको तो 25 से दिखाई देगी। सर ये तो 5 से धरो आ रहा है इसके पीछे, मतलब इसकी 5 जो है वो तो इसके लिए कैंसिल हो जाएंगी, तो इसकी 25 नहीं दिखाई देने की, इस इंसान को ये कार दिखाई देगी बेटा कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दिखाई देगी। आई बात समझ। तो दो अलग अलग बिंदुओं से अगर मैं देखूंगा तो मुझे बेटा वस्तु की गति भी अलग अलग दिखाई देगी। देखो सिंपल सी बात है, कोई चीज मेरे लिए गति में है जरूरी नहीं तुम्हारे लिए भी बेटा गति में हो, ये बात ध्यान रखना। एक और देखो, मैंने बहुत सारे एग्जांपल ले रखे हैं, जब तक तुम्हें समझ नहीं आने का। हाय सर, अर्थ आ गई हमारी प्यारी पृथ्वी, है ना भाई। देखो जरा, अर्थ है, आराम से रुकी बेचारी, आराम से बैठी हुई ना, अर्थ थोड़ी ना घूमती है, कहां घूमती है, आराम से बैठा हुआ है। देखना, ये एक इंसान आराम से बैठा है बेचारा, ये बैठ गया बेटे, और ये भी आराम से खड़ा है, बताओ कोई दिक्कत। अब अर्थ पे तुम खुद देखो बेटे, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं आराम से, मैं क्या तुम्हें घूमता हुआ फील हो रहा हूँ क्या, ऐसे ऐसे घूमता हुआ दिख रहा हूँ क्या तुम्हें, है? मैं बताऊंगा ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये बोर्ड यहाँ लग रहा है, क्या तुम्हें ऐसे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है? ये तुम अपने घर में बैठोगे, अब वीडियो जो भी देख रहा होगा बच्चा है ना, अगर तुम घर में बैठो, अपना फ्रिज देखो, है ना, मेज देखो, पंखा देखो, हर चीज जहां पर तुमने फिट कर रखी हो तुम्हें वहां दिखाई देगी ना रखी हुई बेटा। क्या वो तुम्हें ऐसे घूमती हुई दिखाई दे रही है? सर घूमती हुई क्या मतलब है बेटा, घूमती हुई ये मतलब है हम अर्थ पे रहते हैं, हम सब, हम किस पे रहते हैं, सब अर्थ पे रहते हैं, तो इसलिए हमें अर्थ क्या दिखाई दे रही है, आराम से सब चीजें बढ़िया दिखाई दे रही। अगर एलियन लोग अर्थ को देखते हैं, एलियन जो लोग भी, अरे मतलब एलियन अगर अर्थ को देखते हैं बेटा, तो देखना जरा, अर्थ की रोटेशन का गिफ्ट निकालना है मुझे। अरे यार गिफ्ट निकालना था, हाँ 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 हाँ, ये तो दिखाना था। अर्थ तो घूम रही है ना बेटे ऐसे, मान लो अब हम सब स्पेस पे आ गए, हम कहाँ गए, स्पेस में आ गए, चांद पे आ गए, लेकिन ना अर्थ ऐसे घूम रही है ना यार। देखो हमारा इंडिया भी ऐसे घूम रहा होगा, है ना, तो कहाँ गया इंडिया, ये रहा, ये हमारा इंडिया से घूम रहा होगा बेटा, यार अर्थ ऐसे घूम रही है। देखो अब हम अर्थ पे बैठे हैं, हम भी तो ऐसे घूम रहे होंगे यार, सोचने वाली बात नहीं है। अरे तुम लोग झूले में बैठ गए, अब झूला ऐसे घूमेगा तो तुम भी तो झूले के साथ ऐसे घूमते हुए दिखाई दोगे, नहीं दिखाई दोगे। अब अर्थ जो है, जब चांद पे से अर्थ को देखा तो उन्हें लग रहा है अर्थ ऐसे घूम रही है बहुत तेजी से, जो यहाँ पर इंसान रहते होंगे वो भी तेजी से घूम रहे होंगे, है ना, वो तो ऐसे पूरे चक्कर काट रखे उन्होंने तो बेचारों ने। बट जब हम अर्थ पे आते हैं बेटे, क्या हमें अर्थ पे ऐसा फील हो रहा है क्या, बताओ, क्या हमें अर्थ पे ऐसा फील हो रहा है क्या, क्या मैं तुम्हें घूमता हुआ दिखाई दे रहा हूं क्या बेटे, क्या ये बोर्ड तुम्हें ऐसे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? ऐसा तो नहीं हो रहा ना बेटे। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बेटे सारी बात किसकी आ जाती है, निर्देश फ्रेम की, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। जब हम लोग चांद पे से अर्थ को देख रहे हैं बेटे, हमारा जो देखने का जो फ्रेम है वो अलग है, अर्थ से घूम रही है, क्योंकि मेरी अब जो स्पीड है वो चांद की स्पीड के बराबर हो गई, अब मुझे अर्थ अलग दिखाई दे रही है। मगर जब हम अर्थ पे रहते हैं बेटे, अब मैं भी पृथ्वी पे हूं, तुम भी पृथ्वी पर हो, अब जितनी स्पीड से मैं घूमूंगा, जितनी स्पीड से मैं इतना घूम रहा हूं बेटे, तो तुम भी तो उतना ही घूम रहे होंगे मेरे साथ साथ, है ना, दोनों बिंदु ऐसे एक साथ घूम रहे होंगे ना यार, बताओ। एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, अगर ये दोनों ऐसे घूमना शुरू करेंगे बेटा, ऐसे घूमना शुरू करेंगे, तो यार इन दोनों की दूरी तो बराबर रहेगी ना हमेशा। जैसे कि देखो ये वाला द्वीप है ना, और ये वाला द्वीप, इन दोनों की दूरी बराबर रहेगी ना, ऐसा थोड़े ना कि इंडिया चला गया ऑस्ट्रेलिया टकरा गया है, क्योंकि जितना ऑस्ट्रेलिया घूमा उतना इंडिया घूम गया बेटा, तो दूरी तो हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी ना उनके बीच की, क्योंकि जितना ये घूमा उतना ये घूमा, इसलिए हमें अर्थ पे ऐसा फील हो रहा है बेटा कि कोई भी चीज घूम नहीं रही है, बट एक्चुअल में ऐसा थोड़ी ना यार, एक्चुअल में तो घूम रहा है ना सब। आ गई होगी बात समझ। तो बेटा वही समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि अर्थ जो है हमारी, ठीक है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है बेटा,
अर्थ तो ऐसे रोटेट कर रही है, अर्थ तो ऐसे रोटेट कर रही है। अब जो इंसान यहाँ पे सर वो भी ऐसे घूम रहा होगा अर्थ के साथ साथ, तो फिर हमें ये सब ऐसे घूमते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे सर? ये ऐसे एक दूसरे को ऐसे चक्कर चक्कर क्यों नहीं काट रहे? चक्कर क्यों नहीं काट रहे बेटा? क्योंकि दोनों का निर्देश फ्रेम एक ही है। दोनों के दोनों इंसान एक ही जगह बैठे हैं। दोनों कहाँ बैठे हैं? अर्थ पे बैठे हैं। इसलिए जितना ये घूमा उतना ही में दोनों की स्पीड सेम है बेटा। अगर दोनों की स्पीड सेम रहेगी तो हमें फील नहीं होगा। दोनों के दोनों ऐसे हैं, दोनों के दोनों ऐसे घूम रहे हैं एक साथ साथ, ऐसे ऐसे एक साथ घूम रहे हैं बेटा, तो इसलिए उन्हें फील नहीं हो रहा। आगे बात समझ बेटा। अगर हम बाहर से देखते स्पेस से, भी तुम्हें दिखाया मैंने, अर्थ ऐसे घूम रही है तो हमें क्या फील होगा? यार सब लोग ऐसे घूम रहे होंगे, हमारा घर है ना, हर चीज ऐसे घूम रही होगी लगातार पृथ्वी के साथ साथ, बट फील नहीं हो रहा ना, बाहर से फील हो जाएगा। तो इसलिए तो कह रहा हूं बेटा, अर्थ पे तो हमें फील ही नहीं हो रहा कि हम ऐसे घूम रहे हैं भाई, बट बाहर से देखेंगे तो हमें फील होगा बेटा कि यार ऐसे घूम रहे हैं हम। तो सारा खेल किसका है बेटा? निर्देश तंत्र का है। आगे बात समझ और देखो और अच्छा था। अब जरा इसको एक बार ध्यान से देखो, फिर तुम्हें समझाता हूं। ट्रेन में सबने ट्रैवल किया ही होगा, ठीक है बेटा। अब देखो, अगर तुम ट्रेन में बैठे और तुम अंदर का नजारा देखते हो बेटे, क्या तुम्हें कोई दिख रहा है कि यार ये इंसान जा रहा होगा 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा होगा? तुम्हें आराम से दिख रहा ना कि दो इंसान आराम से बैठे हुए हैं यार, है ना, विराम में दिख रहा होगा आराम से बैठा हुआ। बट अगर तुम विंडो से बाहर देखो, जैसे तुम विंडो से बाहर देखोगे बेटा, तुम्हें सब कुछ पेड़ दिख रहे होंगे जाते हुए। ये पेड़ इतनी तेजी से जा रहे हैं यार आगे को, तुम्हें पेड़ क्या दिख रहे होंगे? मूव करते हुए दिख रहे होंगे। बताओ हाँ कि ना? क्योंकि मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूं, जितनी स्पीड से ट्रेन जा रही होगी उतनी स्पीड से मैं भी चल रहा हूँ। और क्योंकि दूसरे इंसान भी ट्रेन में बैठा बेटा, वो भी तो उतनी स्पीड से जा रहा होगा, क्योंकि मेरा फ्रेम उसका फ्रेम सेम हो गया, तो वो मेरे लिए किसमें हो गया बेटा? रेस्ट में हो गया। जब मैं बाहर देखूंगा तो बाहर तो मुझे पेड़ अलग उससे दिखाई देगा तेजी से। देख लो एक साथ दो फोटो लिए, जो ट्रेन के अंदर का फोटो है बेटा वो तो क्लियर है। ट्रेन के अंदर का फोटो कैसा आया? क्लियर आया। और बाहर का फोटो कैसा आया सर? ब्लर आया। ब्लर क्यों आया और क्लियर क्यों आया बेटा? ये क्लियर क्यों आया? क्योंकि जो मैं कैमरा लेकर से बैठा हूँ, जितनी स्पीड से मैं ट्रेन के अंदर हूँ, जितनी स्पीड से ट्रेन जा रही है बेटा, उतनी स्पीड से कैमरा भी जा रहा होगा और उतनी स्पीड से कप भी जा रहा होगा। तो इसीलिए इसकी और इसका रेफरेंस तो सेम हो गया, तो इसके लिए तो रेस्ट में हो गया बेटा। ये कैमरे के लिए तो रेस्ट में हो गया ना। जैसे हम लोग ऐसे खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं भाई, दोनों रेस्ट में खड़े होंगे तभी तो फोटो अच्छा आएगा। इसका फोटो अच्छा आ रहा, बट जैसे कैमरा बाहर देखेगा तो कैमरे का जो रे फ्रेम है उसके हिसाब से उसको क्या लग रहा? अरे बाहर वाली चीज तो यार गति कर रही है, बाहर वाली चीज क्या कर रही है? गति कर रही है। वहीं समझो अगर कोई इंसान जंगल में फोटो खिंचवा रहा होगा खड़ा होगा अपने दोस्त से यहाँ पे, तो उनका फोटो बढ़िया आएगा। जो बाहर जंगल में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं उनका फोटो बढ़िया आएगा। उन्हें ट्रेन जाती है बेटा ऐसे दिखेगी, अगर वो ट्रेन का फोटो लेंगे उन्हें वो लोग ब्लर दिखाई देंगे फोटो के अंदर। सिंपल सी बात है इतनी। इस चीज को तुम्हें एक वीडियो के थ्रू समझाता हूं। देखो भाई, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत से लेक्चर है ना बनाया है मैंने, हर चीज डाली है इसमें कि तुम्हें समझ में आए, बस थोड़ा ध्यान से देखना चीजों को। देखो बेटे, तुम्हें ये देखना सिक्का खड़ा है कि नहीं खड़ा, तुम्हें ये देखना है, तुम्हें ये देखना है कि ये जो बोतल है ये ट्रेन के अंदर है और ये जो विंडो है ये ट्रेन का बाहर का नजारा है। अब लाइव है बिल्कुल बेटे, कैमरा चला हुआ है, जितनी स्पीड से कैमरा होगा उतनी स्पीड से बोतल भी जा रही है। तो देखना बोतल तो उसे दिखनी है ना आराम से कि बोतल तो एक जगह खड़ी है बेचारी सीधी सादी, और बाहर का देखना उसको ऐसे सब गति में दिखाई देगा बेटे। तो अगर हम ट्रेन से बाहर का देखते हैं बेटा तो हमें क्या दिखाई देगा? बाहर का गति में। देखो बाहर का कैसे तेज चल रहा है बेटे, दिख रहा है ना जाता हुआ, पेड़ वगैरह तेजी से दिखाई दे रहे हैं। सिंपल सी बात है। और अंदर का देखो जरा, अभी अंदर कैमरा जब घुमाएगा, अगर तुम अंदर देखो सब कितने आराम से बैठना है, ये अखबार पढ़ रहा है भाई, गंजा है ना जो भी चीज है बेटे। और ये देखो सिक्का आराम से खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तुम्हें। वहीं अब मैं फ्रेम रेफरेंस तुम्हारा चेंज कर देता हूं बेटा। अभी तो ट्रेन के अंदर से देख रहे थे हम, ट्रेन के अंदर से क्या दिखाई दे रहा था? बाहर की चीजें बहुत तेज तेज चल रही थी और अंदर की चीजें हल्की हल्की चल रही थी बेटा। अगर तुम्हारा फ्रेम मैं चेंज कर दूं, अब तुम बाहर से देख रहे हो, अब हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं भाई सर, अब हम प्लेटफॉर्म से उसी ट्रेन को देख रहे हैं बेटा, है ना। ट्रेन में बैठे लोग तो हमें आराम से दिख रहे थे और बाहर वाले भागते हुए दिख रहे थे। अगर मैं बाहर से देखूंगा, बैठे हुए लोग आराम से दिख रहे हैं ना, और ट्रेन के अंदर जो लोग हैं वो मुझे क्या दिखेंगे बेटा? गति करते हुए दिखाई देंगे।
तो सारा खेल किसका है बेटा? रेफरेंस ऑफ फ्रेम का, फ्रेम रेफरेंस का सारा खेल है बेटा। तो अब देखो मुझे हर कोई गति करता हुआ दिखाई देगा, ये तुम्हें उम्मीद है समझ आ गया होगा बेटे, है ना? उम्मीद क्या, अब तो तुम्हें दिखा दिया भाई, अब तो इससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, बताओ इससे ज्यादा क्या करूँ तुम्हारे लिए, है ना? खुद को थोड़े ना मैं काट के फेंक दूं तुम्हें, है ना? तो बेटे समझो थोड़ा सा चीजों को, कोई चीज, बस इतना याद रखो, कोई चीज अगर मुझे जाती हुई गति में दिख रही है, जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे लिए भी गति में ही होगी, डिपेंड करता है कि तुम उसको किस बिंदु से देख रहे हो। आ गई क्या बात समझ? ठीक है सर, आ गई। ओके भाई, तो अब बेटा हमारा टॉपिक क्या है, अब पढ़ते हैं गति क्या होती है, विराम की अवस्था क्या होती है ना, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, गति के प्रकार, सब अच्छे से पढ़ते हैं, है ना? सबसे पहला आता है विराम की अवस्था। विराम की अवस्था, विराम की अवस्था सिंपल सी बात है बेटा, अपने घर की चीजों को देख लो, फ्रिज खड़ा की जगह, सुबह को उठोगे वहीं खड़ा हुआ मिलेगा नहीं मिलेगा, परसों को देख लो वहीं खड़ा हुआ मिलेगा नहीं मिलेगा, तुमने दीवार पे घड़ी लगा रखी होगी भाई, या हमने बोर्ड लगा रखा है, ये बोर्ड हमें रोज यहीं मिलता है, कैमरा सामने, बोर्ड यहाँ पे, समय कितना ही बदल लो ये बेचारा यहीं रहता है, इसकी स्थिति चेंज नहीं हो रही, इसकी अवस्था में चेंज नहीं हो रहा। तो अगर किसी वस्तु की बेटा समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? विराम की अवस्था कहते हैं। काफी सिंपल है यार, है ना? अरे तुम्हें बांध दूं मैं, है ना, बांध के, ठीक है, मान लो तुम्हें किसी को ऐसे एक पोल पे लगा के और मैं ऐसे रस्सी से बांध दूं तुम्हें बढ़िया तरीके से टाइट एकदम, है ना, बांध दे तुम्हें, अब तुम्हें बांध के मैं चला गया घर, अगले दिन आया सो के उठा, तो क्या तुम मुझे यहीं मिलोगे? ना मिलोगे, तुम मुझे यहीं मिलोगे बेटा बंधे हुए, है ना? तो इसका मतलब अब तुम किस में हो? रेस्ट में हो, विराम की अवस्था में हो। तो अगर एक वस्तु की अवस्था या बेटा स्थिति परिवर्तन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? विराम की अवस्था कहते हैं। काफी सिंपल है, ठीक है। जैसे हमारा बोर्ड लग रहा है यहाँ पे, बोर्ड तो सब बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, है ना बेटे? लिखा हुआ सब है, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल देख लो, दीवार पर लगा बोर्ड, है ना, घर पर रखी मेज, मेज या फ्रिज हो, है ना, कूलर हो, कोई भी चीज हो, जहां रख दी हमने वहीं रखी रहती है ना बेचारी वो, तो वो चीज किसमें हो गई? विराम अवस्था में, है ना बेटा? विराम अवस्था कोई देखो इतनी बड़ी बात तो है नहीं समझना, तुमने कुर्सी डाली, आराम से यहाँ तुम बैठे, है ना, और ये बजा रखा तुमने बीजीएमआई, है ना भाई, गेम खेल लो, है ना भाई, 2 घंटे गुजारते हैं बैठे हुए, तो उन 2 घंटे तुम कहीं में हो गए? विराम अवस्था में हो गए। उन 2 घंटे तुम कहीं में हो गए? विराम अवस्था में हो गए। सिंपल सी बात है, ठीक है सर, समझ में आ गया। अगला है बेटा गति की अवस्था। मुझे देखो जरा, मैं भागा फिर रहा हूं ना इधर उधर, अब इधर आ गया, है ना, अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर आ गया, तो समय के साथ साथ क्या हो रहा है बेटा? मेरी स्थिति चेंज हो रही है, मेरी अवस्था, है ना, मैं विराम से गति में चला गया, गति साथ तवा, फिर रुक गया, विराम में आ गया। तो अगर समय के साथ वस्तु की स्थिति में क्या होता है बेटे? परिवर्तन होता है, अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन होता है, हम क्या कहते हैं? गति अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गति अवस्था कहते हैं। सिंपल सी बात है। गति अगर तुम्हें समझना है बेटा, गति का बड़ा सिंपल सा है, अगर किसी वस्तु की अवस्था में क्या होता है बेटा? परिवर्तन होता है। मान लो कोई वस्तु आराम से रखी है ऐसे, है ना, और वो ऐसे गति करना शुरू कर दे, अवस्था परिवर्तन हो गया, है ना बेटे? या कोई गति कर रहा था, ब्रेक लग के वो रुक गई आराम से, तो यहाँ भी इसका अवस्था परिवर्तन हो गया। तो समय के साथ अगर किसी वस्तु की इस अवस्था में या बेटा स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु को, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु की गति कहते हैं। आगे होगी बात समझ। विराम अवस्था क्या होती है? जल्दी बोलो सर। अगर कोई चीज ऐसे पॉज हो गई, है ना, तो वो कहीं में आ गई? विराम अवस्था में आ गई। सर अगर कोई चीज ऐसे ऐसे भागी फिर रही है ना, तो सर वो कहीं में आ गई? गति अवस्था में आ गई, है ना। जरूरी नहीं कि बेटा भागने, अगर मैं जाते जाते से रुक गया तो मेरी अवस्था चेंज हो गई ना, गति से स्टॉप हो गया, तब भी गति के अंदर आएगी वो, है ना। गति क्या होता है? गति होता है कि अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। सिंपल सी बात है, क्या कहते हैं बेटा? गति कहते हैं। आ गया होगा समझ यार, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है बेटा? गति के प्रकार। अगला टॉपिक क्या हमारा? गति के प्रकार। बेटा गति कितने प्रकार की है? पीछे आपको दिख रही होगी, अब दिख रही होगी। गति कितने प्रकार की होती है बेटा? 3 प्रकार की होती है। पहली तो हो जाएगी हमारी स्थानांतरित गति, है ना। दूसरी हो जाएगी हमारी वृत्तीय गति या घूर्णन गति। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट इनका चैप्टर आएगा, वहां अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, वृत्तीय गति और घूर्णन गति। तीसरा है बेटा हमारा दोलनी गति या कंपन गति। ठीक है, जो भी यहाँ नाम लिखा हुआ है बेटे, जो भी तुम्हें यहाँ पे नाम दिख रहे हैं, सब चीजें पढ़ाई जाएंगी, सब चीजें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, ये तो इसी चैप्टर में कवर कर लेंगे हम। वृत्तीय गति सबको पता ही है बेटा, है ना। ऐसे कोई चीज ऐसे वृत्त पे घूम रही होगी, है ना भाई। अब बेटा घूर्णन गति में जैसे तुम्हारा घर का पंखा घूमता है ना, जो तुम्हारे घर का पंखा घूम रहा है ऐसे,
इसके अराउंड ऐसे पंखा घूमता है रोड के, तो उसे घूर्णन गति कहते हैं बेटा। पढ़ेंगे इसको बच्चे, टेंशन ना लो। दोलनी गति बेटे, घर में पेंडुलम देखा कभी तुमने? अरे घड़ी के अंदर ऐसे पेंडुलम लगा होता है ना, वो ऐसा चलता रहता है, टिक 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 टिक, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? दोलनी गति कहते हैं। या पुरानी फिल्मों में देखा होगा, वैसे करते ना, वश में ऐसे डालते थे, तुम्हें नींद आ रही है, ऐसे करा होगा ना, तो वो चीज क्या हो जाती है बेटा? वो चीज हो जाती है हमारी दोलनी गति। ठीक है, पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, समझ में आएगा, ये भी पढ़ाया जाएगा। फिलहाल इसको फोकस करते हैं बेटा, ठीक है। अगला क्या है बेटा? एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति। अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति। ठीक है बेटा, देखो भाई, हमारे पास कितने एक्सिस होते हैं बेटा? हमारे पास होती हैं 3 एक्सिस। कितनी एक्सिस होती हैं? 3 एक्सिस। कौन कौन सी बेटा? एक्स एक्स, वाई, और तीसरी होते है बेटा जेड। कौन कौन सी होती है भाई? एक्स, वाई और जेड। ठीक है बेटा, एक्स इधर को है, वाई ऊपर को, और जेड होती है ऐसे बाहर को, मतलब बोर्ड में ना ऐसे कील ठोक दूं तो वो जो कील है बेटा वो क्या हो जाएगी? जेड एक्सिस हो जाएगी तुम्हारी। आगे बात समझ? ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस कहां को होते हैं बेटा? बाहर को होते हैं। जेड एक्सिस कहां को होती है? बाहर को होती है। बट बाहर को ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है ना, ऐसे बाहर को कैसे ड्रॉ करूंगा यार मैं, इसलिए जेड को ऐसे ड्रॉ किया करते हैं। अब अगर कोई वस्तु एक्स वाई जेड में से केवल एक ही अक्ष पर गति करे, केवल एक ही अक्ष पर गति करे, मतलब या तो वस्तु एक्स अक्ष पर भागी फिरे ऐसे, या वस्तु वाई एक्स पर ऐसे भागी फिरे, या वस्तु जेड एक्स पर ऐसे भागी फिरे, तो वस्तु की ऐसी गति को हम क्या कहते हैं बेटा? एक विमीय गति कहते हैं, है ना। वस्तु कितनी एक्सिस पे गति करेगी? यदि वस्तु केवल एक अक्ष पर, कितने पर? एक अक्ष पर गति करती है। क्या करती है भाई? गति करती है। तो वस्तु की ऐसी गति क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी बेटा? एक वी में गति हो जाएगी। सिंपल है ना काफी यार, जाएगा ऐसे, है ना, हो जाएगी एक वी में गति। एक तार है, पतला सा बारीक सा तार है, उस पर एक चींटी को छोड़ दो, अब वो चींटी तार पे तो धर जाएगी बेटा, या बेचारी धर जाएगी, है ना। तार ऐसे कर दो, या तो वो ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, तो इसको कहते हैं बेटा एक वी में गति। क्या कहते हैं इसको? एक वी में गति। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटे। एग्जाम्पल, यार ये ट्रेन है, जैसे देखो इसका रास्ता सीधा है, बिल्कुल सीधी है रही, यहाँ तुम्हें रास्ता दिखना चाहिए, मैंने यहाँ बना रखा है। मान लो इस ट्रेन का रास्ता ये है, तो यार ये ट्रेन तो उस पर जाएगी ना, बिल्कुल सीधी जाएगी बेचारी, बताओ कहीं मुड़ेगी क्या? अबे ट्रेन यार पागल थोड़ी ना है, ट्रेन खेतों में भाग जाएगी, ट्रेन तो इस ट्रैक पे कोई चलेगी ना। हालांकि इसको ट्रेन नहीं कहते, इसका नाम दिमाग में नहीं आ रहा क्या कहते हैं, बट ट्रेन को मान लो कि ट्रेन का बेटा ट्रैक सीधा है, तो ट्रेन तो सीधी जाएगी ना बिल्कुल, कहीं मुड़ने की नहीं। तो इसको हम कहते हैं एक विमीय गति। आई बात समझ? तो जब तक ट्रैक सीधा रहेगा, जब तक रेलवे ट्रैक क्या रहेगा? सीधा, तो रेल की जो गति है वो क्या होगी बेटा? एक विमीय गति। बट सर ट्रैक तो कभी कभी मुड़ भी जाता है, सर ट्रैक तो ऐसे भी मुड़ जाता है, तो बेटा अगर ट्रैक कहीं भी मुड़ गया तो वो एक विमीय गति नहीं होगी, फिर वो दो विमीय गति बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? दो विमीय गति बन जाती है। तो अगर ट्रैक सीधा है जब तक, तो क्या रहेगी बेटा? एक विमीय गति, और अगर ट्रैक कहीं मुड़ गया तो दो विमीय गति। ठीक है यार, तो एक विमीय गति सब बच्चों को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं बेटे। यार एक विमीय गति में क्या बोला हमने? वस्तु केवल एक अक्ष पर गति करेगी। दो विमीय क्या होगा? 3 एक्सिस होती है। कितनी एक्सिस होती है भाई? एक होती है एक्स, एक होती है वाई, एक होती है जेड। अब वस्तु किन्हीं दो अक्षों पर गति करेगी, या तो बेटा एक्स वाई पर, या वाई जेड पर, या जेड एक्स पर। अगर वस्तु एक्स वाई जेड में से किन्हीं दो अक्षों पर क्या करती है? गति करती है, तो वस्तु की ऐसी गति क्या कहलाती है? द्विविमीय गति कहलाती है ना। अगर कोई एक्स पे भी चला और ऊपर को ऐसे भाग गया, वाई पे भी चला, तो ये बंदा ये जो है ये चला एक्स और वाई में, तो इसकी जो गति है दो विमीय हो गई। अगर कोई पहले वाई पे चला और फिर एक्स जेड पर आ गया, तो अगर ये आएगा तो ये गया वाई और जेड पर, इसकी भी दो विमीय गति हो गई। अगर कोई पहले एक्स पे चला और फिर कहां चला बेटा? जेड पर चला, तो ये आगे किसमें? जेड एक्स में आ गया, तो इसकी भी दो विमीय गति हो गई। तो अब वस्तु अगर बेटा दो अक्षों पर गति करेगी, उसे हम क्या बोल देंगे? बताओ क्या बोल देंगे? जल्दी बोलो फटाफट। दो विमीय गति कह देंगे। अगर वस्तु मान लो बेटे यहां जाती है, तो यहां जाने का रास्ता क्या बनेगा?
तो पहले तो आप ऐसे एक्स पे जाओगे, फिर आप वाई पे जाओगे, तो दोनों पे गए हो ना आप, दोनों पे गए हो ना बेटा। तो यहाँ पर आपने दो अक्ष कवर करी, एक्स और वाई, है ना। मान लो आप यहाँ गए बेटे, आप एक्स पे भी गए और जब आप जेड पे भी गए, तो आपने यहाँ पे दो एक्सिस कवर कर ली। आप यहाँ चले गए बेटा, तो वाई पे भी गए और जेड पे भी गए, यहाँ भी आपने दो एक्सिस कवर कर ली। तो अगर बेटा वस्तु एक्स वाई जेड में से किन्हीं दो अक्षों पर गति करती है तो उसको क्या कहते हैं, बोलो जल्दी, दो विमीय गति। बेटा अगर लेक्चर में मजा आ रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। और मैंने बोला है बेटा, अगर किसी बच्चे को लगता है कि काफी स्लो पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बेटा मैं वीक बच्चों पर ज्यादा ध्यान देता हूं, तो आप जिन बच्चों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग है वो वीडियो को 1.2 या 1.5x में चला के देख सकते हैं, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसने किक मारी भाई फुटबॉल पे। अब जब इसने फुटबॉल पे किक मारी, तो किक मारने से क्या हुआ भाई, ये फुटबॉल तो ऐसे जाएगी हवा में और कहीं गिर जाएगी जाके, है ना बेटे। अगर अब तुम ध्यान से देखो तो फुटबॉल एक्स एक्स को कवर करती हुई जा रही है ना बेटा, फुटबॉल ने एक्स एक्सिस को कवर किया है ना, इसका मतलब फुटबॉल एक्स एक्सिस पे जा रही है बेटे, है ना। ठीक है, अगर तुम ऐसे देखो बेटा ध्यान से, फुटबॉल वाई को भी तो कवर कर रही है, फुटबॉल वाई एक्सिस को भी तो कवर कर रही है बेटा। तो इसका मतलब जो फुटबॉल गई है वो एक्स को भी कवर कर रही है और बेटा वो वाई को भी कवर कर रही है, इसलिए फुटबॉल की जो गति है बेटा वो क्या हो गई, दो वी में गति हो गई। सिमिलरली बेटा जो हमारी वृत्तीय गति होती है वो भी क्या होती है, दो वी में गति होती है। याद रखना, वृत्तीय गति भी क्या होती है बेटा, दो वी में होती है, एक्स में भी जाता है वाई में भी जाता है। आगे बात समझ, दो वी में गति समझ आगे हो गया यार। अगर एक एक्स पे जाएगी एक समय में तो एक वी में गति, अगर एक समय में दो पे जाएगी तो दो वी में गति, अगर एक समय में तीन पे जाएगी तो क्या होगा, सिंपल, तीन वी में गति, है ना, त्रिविमीय गति। तो अगला क्या है बेटे हमारा, त्रिविमीय गति। अगला क्या है हमारा, त्रिविमीय गति। अब तो यार तुम्हें पता ही है, वस्तु एक्स वाई और सर जेड तीनों पर गति करे, अगर वस्तु एक्स वाई जेड तीनों पर क्या करती हो, गति करती हो, तो वस्तु की ऐसी गति क्या कहलाती है सर, वस्तु की ऐसी गति कहलाती है त्रिविमीय गति। सिंपल सी बात है भाई, है ना। ये एक्स पे भी गया फिर वाई पे गया, जेड के लिए बाहर होता है बेटा, बताया था। तो जेड के लिए यहाँ पे, एक हवा में बेटा अगर कोई यहाँ पे ऐसे घूमेगा या गति करेगा तो उसकी गति क्या हो जाएगी, तीन विमीय गति हो जाएगी। और हवा में जो चीजें उड़ती है कौन कौन है भाई, इंसान तो उड़ नहीं सकता बेचारा, उड़ सकता है थोड़ी देर के लिए उड़ सकता है, वालों भाग के जंप कर जाए तब उड़ सकता है बेटे। पक्षी है बेटे, तो अगर कोई पक्षी उड़ता है तो वो कैसी गति करता है बेटा, वो करता है त्रिविमीय गति, है ना भाई। या बेटा जो हमारा प्लेन उड़ता है, हालांकि प्लेन में थोड़ा ध्यान से बैठना है भाई, आजकल हादसे हो रहे हैं, तो प्लेन की जो गति है बेटा वो भी क्या हो जाएगी, तीन विमीय गति हो जाएगी। एकदम आसान टॉपिक था, एक्स एक्स में जाएगा, वाई में जाएगा, जेड में जाएगा, एक समय में एक पे तो एक विमीय, अगर एक समय में एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स दो पे जाएगा तो दो विमीय, अगर एक्स वाई जेड तीनों पे चले एक समय में तो उसको तीन विमीय। सिंपल है बेटा, आगे चलते हैं। अब बेटे सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, क्योंकि देखो मुझे तुम्हें विस्थापन, वेग, है ना, त्वरण सब चीजें पढ़ानी है बेटा, ये सदिश राशि होती है। कुछ अदिश राशि होंगी तो तुम्हें दिक्कत ना हो आगे की, सदिश क्या होती है अदिश क्या होती है वो चीज तुम्हें अच्छे से समझ में आए बेटा, ठीक है, ध्यान दो। लिखा हुआ पीछे वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। अब भाई बच्चों को दिक्कत होती है इस नाम से कि ये क्या है सर जी, ये ई को कहते हैं बेटा नंबर, क्या कहते हैं इसको, नंबर कहते हैं, परिमाण मतलब सर नंबर, ठीक है बेटे। तो ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए आपको केवल बेटा नंबर नंबर देना पड़े और आपको उसमें दिशा ऐड ना करनी पड़े, है ना, उसे हम कहते हैं अदिश राशि। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं बेटा कि आपका स्कूल किस टाइम का है, आप बोलोगे सर 7 AM, हालांकि AM तो हम कहते नहीं, हम कहेंगे 7 बजे, अरे AM हम तो क्या बोलेंगे 7 बजे, है ना, हम तो वैसे बोलते हैं ना हम लोग। तो छुट्टी किस टाइम होती है सर जी 3 बजे, है ना। बेटे तुम सोते किस टाइम हो सर, रात को 12 बजे। बेटा उठते किस टाइम हो सर, सुबह 6 बजे। अब जरा एक बार वीडियो को 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे करके दोबारा सुनो, क्या मैंने बेटे किसी के अंदर डायरेक्शन लगाई, 7 बजे 3 बजे 12 बजे 6 बजे, नंबर ही बोल रहा हूं ना, नंबर बोला तुम्हें समझ में आ गया। या तुम ऐसे बोलते होगा कभी आज मेरा स्कूल तो ईस्ट की साइड में 7 बजे का है,
वेस्ट के साइड में 9 बजे का है, साउथ में 3 बजे का है, ऐसे बोलते हो क्या तुम? बताओ कि ऐसे ऐसे बोलते हो कि नहीं आज तो 5 बजे भाई हमें मामा के घर जाना है, ईस्ट है ना, 5 ईस्ट बजे, ऐसे तुम डायरेक्शन लगाते हो क्या? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे, टाइम में कभी लगाया है क्या आज तक? बताओ, नहीं लगाया बेटा। तो टाइम कैसी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई। तो टाइम कैसी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई। तो भाई समय को भी यही डाल दो, ठीक है भाई। एक और चीज होते है बेटा द्रव्यमान। द्रव्यमान जैसे वेट होता है हमारा, वजन, उस तरीके से मान के चलो। फिलहाल जैसे मैं कोई चीज लेने गया, भाई 1 किलो चीनी दे दो, 2 किलो चीनी, 3 किलो चीनी, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो, 9 किलो, है ना। या एक वस्तु का द्रव्यमान 5 किलो है, 6 किलो है, 7 किलो है, 8 किलो है, 9 किलो है। मैं कभी से कहता हूँ कि भैया मुझे 4 किलो चीनी राइट हैंड साइड दे दो, भैया 5 किलो चीनी लेफ्ट हैंड साइड दे दो, या ऊपर, ऐसे लगाया है क्या आज तक? ऐसा नहीं लगाया ना बेटे। तो इसलिए द्रव्यमान भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब तुम्हें समझ आ गया होगा बेटा, है ना। तो ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण से ही काम चल जाए, मतलब नंबर से ही काम चल जाए, दिशा लगाने की जरूरत ना पड़े, क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। अरे हाँ कि ना बोले यार, जल्दी आ गया, बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या है बेटा मेरा? दूसरा है मेरा सदिश राशियां। दूसरा क्या है बेटा मेरा? सदिश राशियां। तो भाई ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण प्लस दिशा, परिमाण और दिशा दोनों की क्या होती है बेटा? आवश्यकता होती है, क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती है बेटा? सदिश राशियां कहलाती हैं। एकदम सिंपल सा, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए क्या होता है बेटा? परिमाण यानी कि नंबर भी चाहिए और साथ में दिशा भी चाहिए। सबसे अच्छा एग्जांपल है बेटा फोर्स। फोर्स इससे एग्जांपल मुझे कुछ लगता नहीं इसके अंदर देने में। भाई साहब ई है एक मॉल। क्या है भैया? सर एक मॉल। तो मॉल में गेट भी होगा एंट्री पे, ये रहा गेट। गेट में यहाँ पे हैंडल भी लगा हुआ है भाई। अब जब तुम जाओगे तो मॉल वाले ऐसे लिख के रखते हैं बेटा, इस पे लिख रखा है पुल। क्या लिख रखा है भाई? पुल लिख रखा है बेटा इस पे, ठीक है। पुल का मतलब क्या होता है? अपनी साइड खींचना, किसी चीज को अपनी साइड खींचना क्या कहलाता है बेटा? पुल होता है। तो अब मैं जाऊंगा, मैं गेट खोलूंगा, तो इसमें पुल लिखते मैं समझ जाऊंगा कि मुझे बल जो है, जो फोर्स है, कहां लगाना है? अपनी साइड लगाना है बेटे। गेट पकड़ूंगा और ऐसे बाहर को पुश कर, पुल कर दूंगा, है ना। तो बल जो है वो एक सदिश राशि, इसके अंदर क्या होती है? दिशा होती है ना। तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक रस्सी पकड़ा दूं ऐसे और कहूं खींच, खींचने का मतलब क्या है? कि तू बल अपनी साइड लगाएगा ना यार। तो बल क्या होता है बेटा? एक सदिश राशि होता है। पुल लिखती है, उसने तुम्हें दिशा दे दी कि भाई फोर्स कहां को लगाओगे? बाहर की साइड लगाओगे, है ना। एक दूसरी शॉप पे गए तुम, यहाँ पे गेट था, ये हैंडल हो गया, और यहाँ लिखा हुआ था बेटा पुश। क्या लिखा हुआ था? पुश। पुश का मतलब तुम्हें फोर्स ऐसे लगाना है बेटा, बाहर को लगाना है ऐसे, है ना। गेट अंदर की साइड खुलेगा अब हमारा। तो आप समझ गए होंगे बेटा बल कैसी राशि है? सदिश राशि, जिनमें आपको क्या लगानी पड़ती है बेटा? दिशा लगानी पड़ती है। आगे होगी बात समझ। अदिश राशि जिनमें केवल परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। और सदिश राशि बेटा जिसमें दिशा भी चाहिए और परिमाण भी चाहिए, ठीक है। अब इस चीज को कैसे याद कर सकते हो तुम? इस चीज को तुम कैसे याद कर सकते हो बेटा? देखो इस चीज को तुम कैसे याद करोगे भाई? यहां पे तो लिख लो अदिश राशि। क्या लिख लो बेटे? यहां लिख लो अदिश राशियां। देखो ये टेबल ना तुम्हें बहुत हेल्प करती है। इतना बड़ा कौन याद करेगा, है ना। बस तुम्हें याद रखना है कि सदिश में दिशा लगती है, अदिश में दिशा नहीं लगती, ठीक है बेटे। क्योंकि आगे चैप्टर आएगा पूरा सदिश, है ना, विश्लेषण का। तो फिर वहां तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। और यहाँ लिख देते हैं बेटे दिशा, और यहाँ लिख देते हैं, या यहाँ लिख देते हैं परिमाण, पहले हमने यूज किया था। यहाँ लिख देते हैं बेटे परिमाण। हालांकि कुछ भी लिख लो फर्क तो पड़ता नहीं, बट ऐसे अच्छा लगता है ना। यहाँ लिख दो दिशा। फीलिंग, फीलिंग्स भी तो कोई चीज होती है यार। अब हमारा मन नहीं कर रहा था ऐसे लिखने का, ये मैंने क्या कर दिया ये मैंने क्या कर दिया भाई? अरे यार हो गया, सारी फीलिंग सर जी गई आपकी। ये थोड़ी गलती हो गई भाई, है ना। अरे इसको मिटा दो, ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ये एग्जाम्पल तो दिख गए होंगे सब बच्चों को। अब ध्यान दो भाई। यहाँ पर है बेटे परिमाण, और यहाँ पर क्या है बेटा? दिशा। तो जो अदिश राशि होती है बेटा, उनके अंदर परिमाण तो चाहिए होता है आपको, और दिशा नहीं।
और बेटा जो सदिश राशि होती है उनके अंदर परिमाण भी चाहिए और आपको दिशा भी चाहिए। ऐसा आप इसको याद कर सकते हो। काफी सिंपल सा टॉपिक है, बस याद रखना है बेटे, क्योंकि अगले चैप्टर या इसी टॉपिक में ये चीजें आएंगी। सदिश राशि जब भी बोलूंगा तो पहला सवाल टीचर से बोलना है, सर इसकी दिशा बताओ। अगर मैं बोल दूं कि सदिश राशि है, तुम्हारा टीचर बोलता है सदिश राशि है, तो क्या बोलोगे बेटा सीधा, सर इसकी दिशा क्या होगी आप ये बताओ हमें। आगे होगा बेटे समझ, आगे चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है बेटे हमारा, दूरी। अगला टॉपिक क्या है बेटे हमारा, दूरी है भाई। देखो दूरी बड़ा आसान से टॉपिक है यार, एकदम मुझे बड़ा काफी पसंद लगता है टॉपिक, मजा आता है पढ़ाने में। दूरी क्या होता है, देखो बेटे जिस रास्ते पे को तुम चलते हो, जिस रास्ते पे को तुम चलते हो उसी रास्ते को तुम अगर माप दो कि भाई कितना लंबा रास्ता मैंने तय किया बेटा, उसी रास्ते को दूरी। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को है ना क्या कहते हैं बेटा, दूरी कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई। ये है रास्ता, ठीक है, ये रास्ता है। इंसान ऐसे आया, फिर यहाँ गया, फिर आया और यहाँ आ गया वापस, तो बताओ उसने कितनी दूरी तय करी। तो बेटा पहले तुम इस रास्ते को ऐसे काउंट करोगे और फिर इस रास्ते को वापस ऐसे काउंट करोगे, तो इसे हम क्या कह देते हैं, दूरी कह देते हैं। ठीक है, अब रास्ता ऐसे हो गया है ना, अब रास्ता ऐसे हो गया, तो ये ऐसे चला, फिर ऐसे चला और फिर यहाँ पे आ गया ना। अब ऐसे जाके ऐसे गया, तो बेटा आपको यही ऐड करना पड़ेगा, जिधर को तुम जाओगे उसी रास्ते को तय करना है तुम्हें। जहां जहां को गए हो बेटा वापस वापस उसी कदम को जोड़ते हुए जाना है, उसे हम क्या कह देंगे, दूरी कह देंगे। आगे बात समझो चीज को। दूरी हमेशा रास्ता होता है, बस याद रखना। जब भी तुम दूरी सुनो तो याद रखना है कि भाई रास्ता पकड़ लो, रास्ता पकड़ लो, पकड़ लो। रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं बेटा, समझना। मैं बोलूंगी इन दोनों घरों के बीच की दूरी कितनी है, यहां से हम चले और बेटा यहां पर आ गए। ये मान लो तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा स्कूल है बेटे, या कॉलेज है, जो भी तुम कहना चाहो। ठीक है भाई, तो तुम्हारा पापा ने करा दिया एडमिशन भाई और तुम्हें जाना है स्कूल। अब यहाँ पे निशान लगाता हूँ, एक निशान का मतलब 1 किलोमीटर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितना बैठा बेटा, सर जी ये बैठ गया 11 किलोमीटर दूर स्कूल। जाओगे आप घर आके बैग फेंक के मारोगे, मैं नहीं जा रहा 11 किलोमीटर, इतनी दूर कौन जाएगा, 11 किलोमीटर दूर है मेरा स्कूल। तो मम्मी ने पापा को बताया कि भाई बच्चा तो मना कर रहा है जाने को, 11 किलोमीटर दूर है। पापा ने पूछा किस रास्ते जाते हो, तुमने कहा कि इस रास्ते से जाता हूँ। पापा ने कहा कि बेटे एक नया रास्ता भी तो है वहां जाने का, इस रास्ते से जाना तो ठीक है। उसने कहा ठीक है, इससे भी चल जाके देख लूंगा कौन सा कुछ फर्क पड़ रहा है मुझे। लगाओ बेटा निशान वापस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अरे 4 किलो कम हो गया, 4 किलोमीटर कम हो गया। तो अब कितना बैठा स्कूल, 7 किलोमीटर बैठा, बट तुमने कहा मैं तो अब भी नहीं जा रहा, अब भी दूर पड़ रहा है मुझे काफी ज्यादा। ठीक है भाई, पापा ने कहा अच्छा बेटे बहाना बना रहा। तो पापा ने मोदी जी से कह के एक सीधी सड़क बनवा दी ऐसे तुम्हारे घर से स्कूल तक। लो भाई एक नई सड़क का काम हो गया बिल्कुल, है ना। अब क्या हुआ, अब तुमने काउंट करा भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना आ गया बेटा, अभी ये 6 किलोमीटर आ गया। ये सबसे छोटा रास्ता है ना बेटे। तो ना तो घर हिल अपनी जगह से और ना स्कूल हिल अपनी जगह से, बट अगर तुम रास्ता बदल दो तो बेटा कहीं पे जाने की दूरी बदल जाती है ना। अगर तुम रास्ता बदल दो कहीं पर दूरी जाने की दूरी बदल जाती है। यार तुम खुद सोचो, तुम्हारे घर से भी कोई कोई शॉप या तुम्हारा कॉलेज या तुम्हारा स्कूल जाने का एक रास्ता थोड़ी ना है। तुम्हारे घर से स्कूल जाने के कई सारे रास्ते होंगे, बट तुम्हें पता है कि अगर मैं इस रास्ते से गया तो यार दूर पड़ेगा, इस रास्ते से गया तो पास पड़ेगा। तो सारा खेल किसका है बेटा, रास्ते का। तो दूरी किस पे डिपेंड करती है, रास्ते पे, कि जिस रास्ते को तुम जाओगे उसी रास्ते को तुम क्या मान लोगे, दूरी मान लोगे। अगर मान लो कि तुम्हारा जो रास्ता था वो ऐसे था घर स्कूल जाने का, ये था तुम्हारा रास्ता, तो बेटे अब तुम्हें इसी को काउंट करना पड़ेगा। अब तुम्हारी दूरी यही बन जाएगी। तो दूरी मतलब रास्ता। आगे की बात समझ, ठीक है बेटे। तो दूरी के देखते हैं गुण, दूरी के गुण। पहला गुण, दूरी अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है बेटा, अदिश। सर अदिश तो आपने भी पढ़ाया था कि जिनके अंदर सिर्फ नंबर होता है, इनके परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। हाँ बेटा ये तो बताया था मैंने। तो सर दूरी कैसे, दूरी बेटा ऐसे है कि मान लो तुम्हें पूछना है कि दिल्ली कितनी दूर है। तुमने से पूछा भैया दिल्ली कितनी दूर, उसने बोला भाई दिल्ली है 200 किलोमीटर दूर। कितनी दूर है, 200 किलोमीटर दूर। अब यार 200 किलोमीटर सुना बस तुमने, अब तुम्हें ये नहीं पता कि किधर है। उसने बोला भाई 200 किलोमीटर दूर है, जाना है तो जा, मत जाना है तो मत जा। अब इंसान ने 200 किलोमीटर बोला, अब सोचने की बात है 200 किलोमीटर तो इधर भी हो सकता है, 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 इधर भी हो सकता है। अब जाऊं किधर,
ऐसा ना है कि 200 किलोमीटर सुनते हुए पता चल दिल्ली किधर है ना, डायरेक्शन किधर जाना है। जाना था इधर, मेरठ को निकल गए तुम, चले गए हरिद्वार को निकल गए तुम, पहुंच गए देहरादून मसूरी, अबे दिल्ली तो आया नहीं, मसूरी आ गया। तो बेटा सारा खेल किसका है, सारा खेल है डायरेक्शन का। तो अगर कोई तुम्हें ऐसे बोलता है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी 5 किलोमीटर है, बट किधर है ना, किस डायरेक्शन में, ऐसे नहीं बोला, तो वो दूरी होती है बेटा। तो दूरी कैसी राशि है भाई, अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूसरा गुण, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, दूरी पथ पर निर्भर करती है, दूरी रास्ते पर निर्भर करती है, अर्थात रास्ता बदलने पर दूरी भी बदल जाती है, अर्थात रास्ता बदलेंगे तो दूरी भी बदल जाएगी। इस चीज को तुम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। फोन कहाँ है मेरा, मैं देखो तुम्हें फोन के थ्रू दिखाता हूं बेटा। अगर मान लो मैं कोई लोकेशन सर्च करता हूँ इस पे गूगल मैप पे, ठीक है, मान लो मैंने देहरादून सर्च करा बेटा, है ना। अब देखो मैं तुम्हें क्लोज में आके दिखा देता हूँ इस चीज को, ठीक है, मैं तुम्हें ये चीज क्लोज में दिखाता हूँ आकर। मैंने बेटा देखो देहरादून सर्च किया, ठीक है, दिख रहा होगा सब बच्चों को, आई होप दिख रहा हो। तो ये जो है बेटा, ये आ रहा है 143 किलोमीटर। कितना आ रहा है, 140 किलोमीटर। अगर मैं रुड़की से हरिद्वार होके जाता हूं, बट मैं चुनता हूं ये वाला रास्ता, तो जैसे बेटा मैंने इस रास्ते पे क्लिक करा, तो देखो दूरी कितनी आ गई, 127 हो गई। तो अगर मैं रास्ता बदलता हूं, अगर बेटा मैं क्या करता हूं, रास्ता बदलता हूं, तो दूरी बदल जाती है ना। तो ये तो मैं कह रहा हूं, अगर रुड़की से होके जाऊंगा देहरादून तो कितना बैठ रहा है, 143 बैठ रहा है बेटे। और अगर मैं सहारनपुर से निकल के जाऊं तो कितना बैठ रहा है बेटा, 127 बैठ रहा है। आगे बात समझ। तो दूरी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, रास्ते पर डिपेंड करती है। देखो तुम्हें लाइव दिखा दिया, याद रखना, रास्ता बदलेगा तो दूरी बदलेगी। माइक चल रहा है, ठीक है, आगे बात समझ। दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी बेटा हमेशा कैसी होगी, प्लस की होगी, दूरी कभी भी माइनस नहीं होगी। एक एक कदम तुम्हारा काउंट होगा। चलना शुरू करा तो जितने कदम चलोगे सब प्लस ही होंगे बेटा, कोई भी माइनस नहीं होगा। चलना शुरू करा भाई मैंने, 1 2 3 4, है ना, 4 कदम आगे चला, फिर 1 2 3, 7 कदम चला। मान लो एक कदम 1 मीटर का, तो 7 कदम चला तो 7 के साथ काउंट होंगे, मतलब 7 मीटर चल दिया मैं। आगे बात समझ। तो दूरी सदैव प्लस होती है बेटा। दूरी का मात्रक मीटर और विमा एल होती है, पढ़ा रखा है पहले ये तो तुम्हें। दूरी का मात्रक मीटर और विमा एल होती है बेटा। आगे बात समझ। एक क्वेश्चन देख लो, दूरी मतलब रास्ता, याद रखना है बेटे। मान लो एक इंसान यहां से चलता है, पहले बेटा उधर को चला 4 मीटर, फिर वो ऊपर को गया 3 मीटर, फिर वो आगे को गया ऐसे 5 मीटर, फिर वो वापस आया 3 मीटर, और बेटा फिर वो इधर को आ गया कितना, 2 मीटर। तो मुझे बताओ इस इंसान ने कितनी दूरी तय करी, उसने कितनी दूरी तय करी। तो बेटा दूरी मतलब तुम्हें रास्ता देख रहे हैं मुड़ा है कि सीधा है, तुम्हें देखना कितना कितना, सबको जोड़ दो। 4 ऐसे चला तो 4, 3 ऐसे चला +3, 5 ऐसे चला बेटा +5, 3 ऐसे चला बेटा +3, 2 ऐसे चला बेटा +2। तो आगे तुम्हारी कुल दूरी जोड़ दो इसको, तो भाई 3 और 3 6 और 5 10, 4 10 और 5 15 और 2 17 मीटर वो चला। तो दूरी क्या होती है बेटा, जिस रास्ते को हम चलते हैं उसको माप देना है रास्ते। ये मेरी दूरी आ गई, ठीक है, इतनी बात। और देखो, देखते जाओ बस। अभी फिलहाल एक जो इंसान है बेटा, वो ऐसे एक वृत्त पर गति कर रहा है, ऐसे भाग रहा है एक सर्कल पर, ठीक है भाई, सर्कल पर ऐसे भाग रहा है बेटे। जिस सर्कल पर वो भाग रहा है बेटा, उसकी त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर। कितनी है, सेंटीमीटर तो कम हो जाएगी, 100 मीटर। कितनी हो जाएगी बेटा, 100 मीटर। तो अब मुझे बताओ, अगर वो एक चक्कर पूरा करता है, उसने यहां से भागना शुरू करा ऐसे, और बेटे वो भागते भागते वापस यहीं आ गया, मतलब आपका ए भी यहीं है, बी भी यहीं है। तो मुझे बताओ एक चक्कर में उसने कितनी दूरी तय करी। तो बेटे जिस रास्ते पे वो चलते हो उसी रास्ते को निकालना है। ध्यान से देखो मैं किस पे भाग रहा हूं सर, हम भाग रहे हैं वृत्त पर, मतलब सर ये तो हो गई वृत्त की परिधि। तो जो यहाँ पर दूरी आएगी वो किसके बराबर होगी सर, वो होगी वृत्त की परिधि के। और सब बच्चों ने पढ़ा होगा 9th-10th में, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो भैया 2π कितना, 3.14, और r कितना 100। 2 पॉइंट से बेटा हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आएगी, 100 से 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 2 गुना 314। 314 का डबल कितना होता है, 628 मीटर उसको भागना पड़ेगा।
ठीक है, इतनी बात। और देखो जरा, एक और देख लो लास्ट। अगर वो वृत्त पे ना भाग के बेटा अर्ध वृत्त पे भागता है, आधे वृत्त पे भागे ऐसे, अरे चेंज क्यों नहीं हो रहा। और ये जो दूरी है बेटा आपकी, वो अब कितनी है, मान लो वो है 50 मीटर। कितनी है, 50 मीटर। वो गया ऐसे। देखो दो केस कराऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छे से। पहले केस में वो ऐसे गया बेटा इस बिंदु तक, तो दूरी कितनी होगी, तो ये तो रास्ता लेना पड़ेगा। दूरी मतलब रास्ता। सर पहले तो पूरा था 2 पाई आर, अब आधा वाला था, तो आधे की परिधि कितनी हो जाएगी सर, पाई आर हो जाएगी आधे की। तो अब दूरी कितनी हो जाएगी तुम्हारी, पाई इंटू आर हो जाएगी बेटा। पाई होता है 3.14, गुणा में कितना है बेटे 50, 2 पॉइंट हटा दो, तो 314 गुना 50 बेटे में कितना जाएगा 100। बेटे 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 314/2, मतलब 157 मीटर। 157 मीटर चलना पड़ा उसको, ठीक है। ये तो जब वो इस रास्ते से गया तब हुआ। अब उसके मन में आया कि नहीं आज तो मैं इस रास्ते से जाऊंगा ऐसे। अब बताओ दूरी कितनी होगी। बेटे अगर तुमने थोड़ी बहुत भी ज्योमेट्री पढ़ी है तो यार, जब यहां से यहां तक की दूरी 50 है त्रिज्या, तो यार ये भी तो त्रिज्या होगी, यहां से यहां तक भी तो कितनी होगी 50, तो टोटल कितना हो गया 100। तो जो व्हाइट वाला रास्ता है, व्हाइट वाले रास्ते में दूरी कितनी हो गई 50 प्लस 50 कितना 100 मीटर। तो रास्ता बदलने पे दूरी बदल जाती है बेटा। आगे होंगे दूरी के ऊपर क्वेश्चन, तुम्हें समझ अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से कराऊंगा बेटा और भी, फिलहाल इसी में तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब आता है भाई दूरी का भाई विस्थापन। दूरी का भाई विस्थापन। अब बेटे अगर देखो तुम्हें एकदम टॉप बनना है विस्थापन में, तो तुम्हें विस्थापन का दूसरा नाम याद रखना हो जाएगा तुमने, अरे आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, बस वही सीन है बेटे। तो जैसे आतंक का दूसरा नाम क्या होता है बाबू भाई, तो ऐसे ही बेटे विस्थापन का दूसरा नाम क्या होगा बताओ। विस्थापन का दूसरा नाम होगा सीधी रेखा। क्या होगा, सीधी रेखा। ठीक है बेटा। तो विस्थापन जब भी बेटा समझ में आ जाए तो रास्ता बिल्कुल सीधा बना दो। रास्ता कैसे बना दो, बिल्कुल सीधा। विस्थापन हमेशा सीधा होता है, चाहे तुम किसी भी रास्ते से जाओ, कैसे भी जाओ, कोई मतलब नहीं है। कैसे भी जाओ विस्थापन कैसे होगा, हमेशा सीधा होगा बेटा। ठीक है, इतनी बात। मान लो एक बिंदु यहाँ पर है ना, तुम यहां से चले, तुम ऐसे गए, ऐसे घूमते 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 यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो विस्थापन क्या होगा, रास्ता नहीं होगा, विस्थापन होगा जिस बिंदु से तुम चले। याद रखना, प्रारंभिक बिंदु और जहां पर तुम रुके अंतिम बिंदु, दोनों के बीच की सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी हमेशा सीधी रेखा होती है, याद रखना। ठीक है बेटे, समझो। यहां से मैं चला, बनाया था ना अभी, पहले ऐसे गया था स्कूल, फिर ऐसे गया था स्कूल, फिर एक बार ऐसे बैम्बो कॉप्टर लगा के ऐसे उड़ता हुआ गया स्कूल, है ना। ठीक है भाई, 3 रास्ते बहुत है। मान लो बेटा पहला जो रास्ता था वो था 10 किलोमीटर, दूसरा रास्ता मान लो था 8 किलोमीटर, मान लो ऐसे ही, और ये रास्ता था मेरा 6 किलोमीटर। ठीक है, और एक सीधा रास्ता बना रखा है बेटा मैंने ऐसे, और वो है 4 किलोमीटर। तो मुझे बताओ इन चारों में से दूरी कौन सी, ओ विस्थापन कौन सा होगा। इन चारों में से विस्थापन कौन सा होगा बेटा, विस्थापन का दूसरा नाम सीधी रेखा। तो इसका मतलब सर विस्थापन तो 4 वाला हो जाएगा। चाहे बेटा तुम इस रास्ते से स्कूल जाओ, चाहे तुम इस रास्ते से स्कूल जाओ, चाहे इस रास्ते से स्कूल जाओ, आप चले कहां से, तुम्हारा प्रारंभिक बिंदु, और बेटा रुके कहां पर, तुम्हारा अंतिम बिंदु, उसके बीच की सीधी रेखा को हम क्या बोल देंगे, विस्थापन बोल देंगे। चाहे तुम किसी भी रास्ते से जाओ, चाहे तुम इस रास्ते से जाओ भी ना, तुम यहां से ऐसे स्कूल गए तो दूरी तो तुम्हारी 6 आएगी, मगर बेटा जो तुम्हारा विस्थापन है वो अब भी कितना आएगा, 4 आएगा। समझे नहीं बात, अब और अच्छे समझो। विस्थापन का दूसरा नाम बोलते रहो बेटा, दिमाग में डालो इस चीज को, सीधी रेखा या सरल रेखा कह सकते हो उसको। अब देखो मान लो कोई इंसान यहां से चला, जहां तुम चलोगे वो तुम्हारा प्रारंभिक बिंदु, क्या होगा वो तुम्हारा प्रारंभिक बिंदु। तुम यहां से बेटा ऐसे गए, ये तुम्हारा जर्नी थी, ये यहां पर आ गए। तो अगर मैं दूरी निकालूंगा, अगर बेटा मैं क्या निकालूंगा दूरी, तो मैं इसी रास्ते को फॉलो करता हुआ जाऊंगा बेटा ऐसे।
तो क्या मिल जाएगी मुझे, मेरी दूरी मिल जाएगी, क्योंकि दूरी का नाम रास्ता होता है। बट मुझे क्या ढूंढना है सर, मुझे तो विस्थापन ढूंढना है। तो बेटा अगर तुम्हें विस्थापन ढूंढना है तो जिस बिंदु से तुम चले वो बिंदु और जिस बिंदु पर तुम रुके वो बिंदु, उन्हें किससे मिला दो, सीधी रेखा से मिला दो बेटा। वो क्या बन जाएगा, तुम्हारा विस्थापन बन जाएगा। एकदम समझ, एकदम सिंपल सा, एकदम समझ आ गया होगा बेटा। तो विस्थापन क्या होता है, सीधी रेखा पर हो जाता है बेटा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसलिए छोड़ रखा था कि मैं तुम्हें समझा दूं वैसे ही कि रास्ता बेटा है ना, जहां से हम चलते हैं बेटा उसे कहते हैं प्रारंभिक बिंदु। क्या कहते हैं बेटा, प्रारंभिक बिंदु। यहां से मैं चला और मैं ऐसे गया, बी पर आ गया यहां पर, और जहां पर हम रुकते हैं बेटा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अंतिम बिंदु। क्या कहते हैं बेटा, अंतिम बिंदु कहते हैं। अब अगले दिन मैं ऐसे गया, ठीक है, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन मैं ऐसे गया बेटा, और आइसक्रीम बना दी। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ इन तीनों में से विस्थापन कौन सा है, येलो वाला, ग्रीन वाला कि व्हाइट वाला। पोज करो और अपने मन में जल्दी आंसर सोच के लिख दो। आंसर लिख दोगे बेटा, तो इसमें से आंसर कौन सा दिया तुमने बताओ। इसमें से आंसर है कोई सा भी नहीं। क्यों, अरे यार विस्थापन तो जहां से चलते हैं और जहां पे रुकते हैं, विस्थापन का दूसरा नाम सीधी रेखा। तो विस्थापन तो ये होगा बेटा मेरा। विस्थापन रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, आप चले किस बिंदु से, आप रुके किस बिंदु पे, उनको सीधा मिला दो, बात खत्म। आगे होगी बेटे समझ, आगे चलते हैं। विस्थापन के गुण, किसके गुण बेटा, विस्थापन के गुण। क्या कह रहा है बेटा, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। जब भी बेटा मैं तुम्हें कहें कि दूरी में अगर मैं क्या जोड़ दूं, दिशा जोड़ दूं, विस्थापन बन जाता है। जैसे अभी मैं तुम्हें बोला था कि जब दूरी पढ़ाई थी भाई, दिल्ली 200 किलोमीटर दूर है, बात बोल के खत्म कर दी उसने, तो नहीं पता चला। उसने बोला दिल्ली 200 किलोमीटर दूर है, नॉर्थ की साइड। किधर है बेटा, नॉर्थ की साइड। तो आपको नॉर्थ में जाना पड़ेगा। साउथ से बोल पूछा किसी ने मुंबई में से, तो भाई आपको नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे हो गया बेटा। ठीक है, आपसे पूछा भाई तुम्हारा घर किधर है, तुमने बोला इधर 5 किलोमीटर है राइट हैंड साइड की तरफ। अगर आप इसे दिशा जोड़ दोगे तो बेटा वो क्या बन जाएगा, विस्थापन बन जाएगा। तो विस्थापन एक सदिश राशि होता है, सिंपल। ये तो है सबसे इंपॉर्टेंट। विस्थापन पथ पर डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता, अर्थात रास्ता बदलने पर विस्थापन नहीं बदलता। अर्थात रास्ता बदलने पर या पथ बदलने पर विस्थापन नहीं बदलता। अभी देखो कुछ ऐसे बनवाया था मैंने तुम्हें, अभी पीछे बनाया था, बड़ी साइज स्क्रीन बनवाई थी। एक बार रास्ता ऐसे था, एक बार रास्ता ऐसे गया, एक बार रास्ता ऐसे गया, मगर विस्थापन कौन सा बना सर, विस्थापन तो तीनों रास्तों में से सीधा वाला ही बना था। तो बेटा विस्थापन रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट गुण है बेटा। अगर तुम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चल रहे हो बेटा, तो तुम पॉजिटिव होगा तुम्हारा विस्थापन। अब मान लो तुम राइट हैंड में 5 किलोमीटर गए और बेटा वापस तुम 10 किलोमीटर पीछे आ गए, तो अब तुम्हारा जो विस्थापन है वो -5 हो जाएगा। और जिस बिंदु से तुम चले घूम फिर कर अगर तुम उसी बिंदु पर आ गए, डिपेंड नहीं करता कैसे भी जाओ, ऐसे जाओ ऐसे जाओ, तुम उसी बिंदु पर वापस आ गए बेटा, तो वो तुम्हारे लिए विस्थापन हो जाएगा 0। विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। मैंने लिख भी रखा है बेटा थोड़ा अलग से। एक पूर्ण चक्र के लिए विस्थापन कितना होता है, 0 होता है। एक पूर्ण चक्र के लिए विस्थापन कितना होता है बेटा, 0 होता है। मतलब समझो, तुम एक हॉस्पिटल में पैदा हुए भाई, एक हॉस्पिटल में गए तुम, और ये रूम नंबर 109 है ना भाई, और हॉस्पिटल का नाम क्या है भाई, विजन हॉस्पिटल नाम है इसका, विजन हॉस्पिटल नाम है। समझना कि विस्थापन 0 कैसे होता है ना भाई। अब तुम हॉस्पिटल में रूम नंबर 109 पे तुम्हारा जन्म हुआ भाई, ये तुम हो छोटे से, ठीक है। अब मान लो हॉस्पिटल चेंज नहीं हुआ, ऐसे का ऐसी रहा इसका स्ट्रक्चर वगैरह, और तुम जब बूढ़े हो गए तो तुम बूढ़े वापस हॉस्पिटल में आए, इसमें कमरा नंबर 109, और उसी बेड पर ना, बेड चेंज करा हमने, वहीं पड़ा था बेड भी, ठीक है भाई। विजन हॉस्पिटल नाम था हमारा, है ना भाई। तो अब तुम यहीं आकर बेटे तुम्हारी हो गई डेथ, तुम मर गए। जहां से तुम चले बेटा घूम फिर के वहीं आ गए ना, तो जो तुम्हारा विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर जिस बिंदु से तुम चलते हो घूम फिर कर तुम उसी बिंदु पर आ जाओ, तो तुम्हारा विस्थापन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। चाहे तुम 1 चक्कर लगाओ, चाहे 2 चक्कर लगाओ, चाहे तुम अगले जन्म में फिर ऐसे जियो, फिर ऐसे जियो, तुम्हारा विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा।
अच्छा, आज के लिए इतना ही बेटा। उम्मीद है सब बच्चों को लेक्चर में मजा आया होगा, है ना बेटा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता चल गया होगा कि अगर कोई चीज मेरे लिए भाग रही है तो जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए भी भाग रही हो, है ना। जैसे अगर तुम चांद पे से बेटा पृथ्वी को देखो तो सबको लगेगा कि पूरे इंसान पूरी दुनिया से घूम रही है वही, है ना। बट अर्थ पे तो हमें ऐसा फील नहीं होता, है ना। हम छत पे से भी अपनी देखेंगे तो हमें सब चीज रुकी हुई दिखाई देती है बेटे, चाहे तुम जितनी ऊपर से बिल्डिंग पे से जाके देख लो, है ना। मान लो तुम 100 मंजिल पे से भी देखोगे नीचे तो तुम्हें वो ऐसे दिखाई देगा स्टेबल, क्यों? क्योंकि वो बिल्डिंग में तो बेटा अर्थ से जुड़ी हुई है। अब वो बिल्डिंग में तो अर्थ के साथ साथ घूम रही है, तो सारा खेल किसका बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। क्लियर? इतनी बात, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।